मानसिक संतुलन ही बिगड़ गए हैं कि देश के महान संतों का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं। करना पड़ता है नेतों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे महान संतों के बारे में इनकी टिप्पणी जो है वो हिंदू भावनाओं को आहत कर गई है। क्या ऐसा शब्द कहा है? ऐसा असहनीय शब्द है कि हमको बोलने में शर्म आती है। उसके यहाँ से फोन करके लोग बताएंगे तो अच्छा समझ मिलेगा, क्योंकि वो खुद ढोंगी है, खुद अंधविश्वासी है। क्यों संत को ऐसे गाली गलौज देना उचित नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पुतला दहन किए, विरोध किए यहाँ पे कि उनको हम धर्म गुरु नहीं मानते, तो तुम्हारे नहीं मानने से क्या हिंदू समाज उनको पूजनीय छोड़ देगा क्या? क्या है, नेता प्रतिपक्ष महंत जी सठिया गए हैं, बौरा गए हैं। लगातार इनकी पार्टी चुनाव हार रही है, इस कारण ये बौराए हुए हैं। ये सनातन को टारगेट कर रहे हैं। अगर सनातनी अपने पे आ गए तो ये सरपंच क्या पंच भी नहीं बन पाएंगे, ये घर से नहीं निकल पाएंगे। अगर हिंदू अपने पे आ गए तो सनातनी संतों के विषय में, गुरुओं के विषय में बोलने की औकात किसी राजनेता की नहीं है। जब तक आप सनातनी संतों से माफी नहीं मांगोगे, हिंदू समाज चुपचाप बैठने वाला नहीं है। आपको आपकी औकात दिखाना भी हिंदू समाज जानता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के देवकीनंदन चौक में खड़े हुए हैं। हिंदू संगठन के लोग यहां पर काफी मात्रा में जमा हुए हैं और ये जो चररदास महंत है उसका पुतला दहन कर रहे हैं। मानसिक संतुलन ही बिगड़ गए हैं कि देश के महान संतों का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं। इन्होंने मधुमक्खी के पत्ते को छेड़ने का जो प्रयास किया है, उनको ये मालूम नहीं है कि आज एक छोटी सी चिंगारी जो छेड़ रहे हैं वो उनकी पूरी लंका को जला करके राख कर दे रहा है। कांग्रेसियों ने जो भारत को शोषित किया, कांग्रेसियों ने जो हमें जाति धर्म में बांटा, आज उसी का दुष्परिणाम है कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और ये मलाई चाटते रहे। करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। नेतों का अध्ययन करना पड़ता है। उनको रामभद्राचार्य के पेशाब के बराबर भी नहीं हो, तुम उनका क्या अपमान करोगे? अपने कुंठा को दर्शाइए, आपने अपने कुंठा दर्शाइए हिंदुओं के प्रति। इसी का परिणाम कि भारत कांग्रेस विहीन होने की ओर करता है। मुर्दाबाद, 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 बोलो जोर जोर से, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आइए हम इन्हीं से जानते हैं चररदास महंत का पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। बताएंगे भैया क्यों चररदास महंत का पुतला दहन किया जा रहा है? हमारे चरणदास महंत जी ने जो हमारे गुरु जगत गुरु को जो अपशब्द कहा है, उसके विरोध में आज यहाँ हिंदू इकट्ठा होकर उसका पुतला दहन करें। क्या ऐसा शब्द कहा है? ऐसा असहनीय शब्द है कि हमको बोलने में शर्म आती है। हम गुरु को नहीं बोलते हैं कि हम जो रामचंद्र जी भद्रदास जी हैं और हमारे जो धीरेन्द्र महाराज जी हैं, उनको वो संत नहीं मानते। आज जब राम मंदिर बना तो उस समय राम भद्राचार्य जी की जो भूमिका है उसको पूरा राष्ट्र क्या पूरा विश्व नहीं भूल सकता। ऐसे महान संतों के बारे में इनकी टिप्पणी जो है वो हिंदू भावनाओं को आहत कर गई है। ठीक है, हम लोग और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर इन्होंने आज पुतला दहन किया। बताएंगे मैडम क्या कुछ लेके आज पुतला दहन किया आप लोगों ने?
क्या मुद्दे के लिए पुतला दहन कर रहे हैं? क्या बोलो फिर मैं बोलूंगी, क्या बोलूं? बोलो क्या चीज के लिए पुतला दहन कर रहे हो आज? चरणदास महंत का पुतला दहन कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको अच्छे सबक मिलेगा। उसके यहाँ से फोन करके लोग बताएंगे तो अच्छा सबक मिलेगा, क्योंकि वो खुद ढोंगी है, खुद अंधविश्वासी है। क्यों दहन करो ये पूछो। हमारे राजगुरु और बड़े बड़े पुरोहित जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपमान किया है। वो क्यों किया, वो क्या मतलब क्या सोच किया, जबकि हम उसके लिए मानता करते हैं, गुरुदेव उनके पैर छू के हम प्रणाम करते हैं, उनका अपमान किया और हम अपने राजगुरुओं का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम आगे लोगों से भी बात करेंगे, बताएंगे भैया क्या कुछ मुद्दे के लेकर पुतला दहन कर रहे हो? अरे पुतला दहन करने आपको पता नहीं क्या भैया? अरे सब है ना, तो पता तो आप बताओ ना पहले, आप बताओ ना, आपको पता नहीं क्या? भाई हमारे रामाध्वजा संत है, उनके खिलाफ चरणदास महंत जी बहुत गाली गलौज किए हैं। संत को ऐसे गाली गलौज देना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग पुतला दहन किए, विरोध किए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप शब्द कुछ बोले हैं क्या? आप सब बोले हैं ना भाई, तभी ऐसे टिप्पणी करें जिसके नाम से इतना आक्रोश दिख रहे हैं। हमारे माधव भाई बताएंगे, माधव भाई लो माधव भाई से पूछते हैं, इनको बताएंगे भैया। चरणदास महंत जी हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं कि उनको हम धर्म गुरु नहीं मानते। तो तुम्हारे नहीं मानने से क्या हिंदू समाज उनको पूजनीय छोड़ देगा क्या? हिंदू समाज के पूजनीय देवी देवता, हिंदू समाज के पूजनीय जो आराध्य लोग हैं, जो धर्माचार्य लोग हैं, जिनको हिंदू समाज पैर धोते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जिनको पूजा करते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनका अगर इस तरह से अपमान किया जाएगा तो हिंदू समाज चरणदास महंत जैसे सभी नेताओं का विरोध करेगा, उनका पुतला दहन करेगा और आगे कभी वो बिलासपुर शहर में दिखे तो उनको काला झंडा और चप्पल भी पहनाया जा सकता है। अच्छा, मतलब चरणदास महंत को काला चप्पल पहना सकते हैं? बिल्कुल पहनाएंगे। अगर हिंदू समाज का अपमान करेंगे उनको काला झंडा दिखाया जाएगा, बिलासपुर शहर में घुसेंगे उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। ठीक है, अपना परिचय दे देंगे। माधव सिंह। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया बताएंगे क्या बोल रहे हैं? हमें धर्मगुरु रामभद्राचार्य के बारे में चरणदास जी ने जो अपशब्द बोले हैं वो इतना निंदनीय है कि उसको अपन कुछ बोल नहीं सकते, जबकि वो खुद हिंदू नेता है, हिंदू के बल पे जीतते हैं, नहीं तो एक सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते हो। अगर हिंदुओं ने ठान लिया तो चरणदास महंत को अपने चरणों में गिरा देंगे। ये ताकत हिंदुओं में है। चरणदास महंत हिंदुओं को छोटा मोटा ऐसे कुछ मत समझे कि वो कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते रहे। शैलेश सिंह बिसेन। अपने यहाँ पर और भी एक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या आप इधर बताएंगे भैया क्या कुछ मुद्दे के लेकर आज आप लोग बोल रहे हैं? थोड़ा इधर आ जाएंगे भैया, थोड़ा इधर आ जाएंगे। क्या है, नेता प्रतिपक्ष महंत जी सठिया गए हैं, बौरा गए हैं। लगातार इनकी पार्टी चुनाव हार रही है, इस कारण ये बौराए हुए हैं। ये सनातन को टारगेट कर रहे हैं, ये सनातनी संतों को टारगेट कर रहे हैं, जिन सनातनियों के वोट से ये चुनाव जीतते हैं। अगर सनातनी अपने पे आ गए तो ये सरपंच का पंच भी नहीं बन पाएंगे, ये घर से नहीं निकल पाएंगे। अगर हिंदू अपने पे आ गए तो मैं चरणदास महंत जी को चुनौती देता हूँ, आप बिलासपुर में घुस करके देखो, जब तक आप सनातनी संतों से माफी नहीं मांगोगे हिंदू समाज चुपचाप बैठने वाला नहीं है। आपको आपकी औकात दिखाना भी हिंदू समाज जानता है। भारत में रहना है, छत्तीसगढ़ में रहना है तो सनातन संस्कृति का, सनातनी संतों का सम्मान करना पड़ेगा। आज तो सिर्फ पुतला जलाए हैं, जरूरत पड़ी तो काले झंडे दिखा करके भी इनका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो बाकी जिन हिंदू विरोधियों का हाल करता है ना हिंदू समाज, वही हाल इन नेताओं का भी किया जाएगा। हम भाजपाई नहीं है, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। अगर सनातन को टारगेट करोगे तो हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ठाकुर राम सिंह सनातनी। बताएंगे क्या कुछ मुद्दे के लेकर आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा था? जय श्रीमान नारायण, जय गो माता। आज यहाँ पर जो बिलासपुर के सर्व हिंदू समाज के द्वारा चरणदास महंत जी का पुतला दहन किया गया है, उसका कारण ये है कि चरणदास महंत जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है भारत के जाने माने संत श्री रामभद्राचार्य जी, जिनका भारत भूमि में श्री राम मंदिर जो बना है उसमें अहम योगदान है, उनके विषय में ये कहना चाहते हैं कि रामभद्राचार्य जी भाजपा की पक्ष लेते हैं, भाजपा के पक्षधर उनको बता रहे हैं।
तो चरणदास महंत जी यदि मेरी बात ये सुन रहे हैं, मेरी बात यदि उन तक जा रही है, तो मैं बताना चाहूँगा इस भारत की भूमि में जो भी संत हैं वो कभी भी ना भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, वो केवल सनातनी के हैं। और ऐसे सनातनी संतों के विषय में, गुरुओं के विषय में बोलने की औकात किसी राजनेता की नहीं है। तो आज मैं आपके माध्यम से नेताओं को आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य में कभी भी ऐसी घटना भारत भूमि में ना हो। राजनीति की रोटी अपने तवे तक सेकें, आम जनता को बेवकूफ़ बनावें, लेकिन गुरुओं और संतों का अपमान और उस पर टीका टिप्पणी की ये जो गलत हरकत है वो भविष्य में कभी भी ना करें। हिंदुओं के मन में इस चरणदास महंत के प्रति आक्रोश है। भविष्य में ऐसी कभी भी घटना रहेगी तो ये आक्रोश बना रहेगा। संतों का अपमान हम नहीं सहेंगे। अपना परिचय दे देंगे। राज पुरोहित बिलासपुर। क्या कुछ इस मुद्दे पर निकल के आता है, हम आगे आपको अपडेट जरूर करेंगे। और तीरंदाज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज